दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव आपको मेरी जरूरतें नाजायज क्यों लगती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो सुरेखा मैं क्या लेकर आया हूँ। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही बड़े उत्साह जोश से मनीष ने पत्नी से कहा, क्या लाए हैं? सुरेखा ने उत्सुकता से पूछा। ये देखो कितनी बढ़िया बेड शीट्स लाया हूँ। 3-4 पैकेट्स टेबल पर रखते हुए मनीष बोला। सुरेखा बोल पड़ी, इतनी सारी बेड शीट्स लाने की क्या जरूरत है? अभी तो घर में पर्याप्त पड़ी हुई है तो क्या हुआ? ये तो हमेशा काम आने वाली चीज है। वैसे तुम्हें तकलीफ क्या है? अगर मैं कोई चीज लाया हूँ तो मेरी खुशी से लाया हूँ। मनीष कुछ तेज में आकर बोला, मैंने तो इसलिए कहा कि इनकी खरीदारी में तो काफी पैसे लग गए होंगे ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे, मेरे पैसे हैं, मैं अच्छा भला कमाता हूँ तो क्या मैं अपनी मर्जी से खर्चा भी नहीं कर सकता? मनीष गुस्से से बोला। बात बढ़ती देख सुरेखा चुप हो गई। वो जानती है मनीष की किसी भी बात का थोड़ा सा भी विरोध करने पर वह बहुत जल्दी क्रोध से भर उठता है, फिर उसे ही चुप रहना पड़ता है। मनीष और सुरेखा की शादी को 10 वर्ष बीत चुके हैं। 2 बच्चे 8 और 6 साल के। बड़ी बेटे स्कूल में पढ़ते हैं। मनीष की हैंडलूम की बड़ी दुकानें जो बहुत अच्छी चलती है। मनीष को शुरू से ही खुला खर्च करने की आदत है, लेकिन सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर उसे अपनी हर खरीदारी जायज जान पड़ती है। उसके लिए वह कितना भी खर्च कर सकता है। बेशक सुरेखा को वह फिजूल खर्ची लगती हो, लेकिन मनीष को वह महत्वपूर्ण लगती है। दूसरी ओर सुरेखा की खरीदारी उसे फिजूल खर्ची लगती है। वह उसे गिन गिन कर पैसे देता है और हर चीज का हिसाब भी रखता है। कई बार सुरेखा चिढ़ जाती है, लेकिन मनीष को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद सुरेखा ने मनीष से कहा, आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, सामान लाना है। क्या सामान लाना है और कितने पैसे चाहिए? हमेशा की तरह मनीष ने जानकारी लेते हुए पूछा। अंडरगारमेंट्स लेने हैं, साथ ही सैनिटरी पैड्स भी लेने हैं और भी कुछ सामान है। सुरेखा के कहने पर उसने 1000 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। सुरेखा बोली, इतने से काम नहीं चलेगा, आजकल ये सारी चीजें बहुत महंगी आती हैं और इस बार मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड लेना चाहती हूँ तो कुछ और पैसे भी लगेंगे। मनीष चीढ़ कर बोला, अंदर ही तो पहनने हैं, कौन देख रहा है? तो उसमें ब्रांडेड की क्या जरूरत है? हल्की क्वालिटी के पहन लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सारी जान लगानी पड़ती है, खून सूख जाता है तब जाकर हाथ में रुपए आते हैं। सुरेखा रुआसी हो गई, आंखें भर आई, गला रुध गया पर कुछ बोल ना पाई, क्योंकि शुरू से ही मनीष उस पर हावी रहा था और वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती थी, मन मार कर जिए जा रही थी। उनके ड्रेसिंग टेबल पर जहाँ मनीष के अपने लिए लाए गए विदेशी परफ्यूम की लाइन लगी रहती थी, वही सुरेखा के लिए केवल एक परफ्यूम होता था। आए दिन मनीष अपने लिए कभी बेल्ट, कभी घड़ी, कभी ब्रांडेड टी शर्ट, जीन्स, मोबाइल जैसा सामान खरीदता रहता और उसे घर आकर सुरेखा को बड़े गर्व से बताता कि ये सामान कितना महंगा है और कितना बढ़िया है। सुरेखा मन महसूस कर रह जाती। उसके मन में भूख सी उठती कि कब मनीष उसके प्रति भी उतना उदार बन जाएगा जितना वह समय के प्रति है। बच्चों के लिए भी जब वह कुछ बढ़िया कपड़े खरीदना चाहती तो वह टोक देता,
बच्चों का बढ़ता साइज होता है, उनके लिए इतने महंगे कपड़े लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या? कुछ दिन बाद उन्हें वे कपड़े आएंगे भी नहीं, फिर क्यों पैसे बर्बाद करना? एक दिन वे दोनों किसी आयोजन में गए थे। जब वापस लौट रहे थे तो अचानक मनीष ने कार दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। सुरेखा ने हैरानी से पूछा, इधर कहाँ जा रहे? वो बोला, आज मैं तुमको अपने शहर का सबसे स्वादिष्ट और अनोखा पान खिलाने ले जा रहा हूँ। तुमने आज तक ऐसा पान जिंदगी में नहीं खाया होगा। सुरेखा को बहुत हैरानी हुई। 10 साल में तो कभी ऐसी बात नहीं की। फिर सोचा आज उसका मूड अच्छा होगा, कोई बात नहीं। रास्ते में उसे 3-4 सादे पेपर खरीदे। जब वे पान की दुकान पर पहुंचे तो सुरेखा कार में ही बैठी थी और मनीष पान लेने चला गया। इतने में 2 छोटी बच्चियां हाथों में फूलों के गजरे लिए वे कार के पास आई और सुरेखा से बोली, मैम साहब ये गजरे ले लीजिए ना, 10 रुपए का है, आज बिक्री अच्छी नहीं हुई, आप ले लीजिए ना। उनके बार बार आग्रह करने पर मनीषा को दया आ गई और उसने 2 गजरे ले लिए और वही सीट पर रख दिए। कार में मोगरे के फूलों की महक फूल गई। सुरेखा उसका आनंद उठा रही थी, तभी मनीष पान लेकर आया और उसे देते हुए बोला, खाकर देखो, अपने शहर का सबसे उम्दा और महंगा पान पूरे 50 रुपए का है। सुरेखा ने उत्सुकता से पान मुंह में डाला। सचमुच ऐसा पान तो आज तक नहीं खाया था। उसके सवाल का आनंद उठा ही रही थी कि अचानक मनीष की नजर गजरों पर पड़ी। ये क्या है? सुरेखा ने पूरा किस्सा सुना दिया तो वह क्रोध से बोला, क्या बेकार की चीजों पर पैसे खर्च करती रहती हो? पैसे क्या आसमान से टपकते हैं? तुमने ही सारी दया का ठेका ले रखा है, तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। पैसों की पत्ती की विष भरी बातें सुनकर सुरेखा को मुंह में रखे पान का स्वाद कसीला लगने लगा। सारा मूड खराब हो गया। मन ही मन वह हिसाब लगाने लगी। एक पान खाने के लिए मनीष ने कार का इतने लंबे रास्ते का चक्कर लगाया। रास्ते में 3-4 अखबार खरीदे, फिर इतने महंगे पान खरीदे। इतना पैसा खर्च किया, वह सब जायज था क्योंकि वह उसके शौक से सारे काम कर रहा था और उसके खरीदे 20 रुपए के गजरे नाजायज खर्च हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन निर्णय किया, बहुत हो गया, अब उसे मनीष को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसके किए खर्च नाजायज क्यों होते हैं और मनीष के किए खर्च जायज क्यों होते हैं। अगले महीने एक दिन सुरेखा ने मनीष से कहा, मैंने एक किटी ज्वाइन की है, 2000 महीना भरने होते। मैंने काफी समय से कोई ड्रेस नहीं खरीदी है। मैं सोच रही हूँ 2-3 ड्रेसेस और एक साड़ी खरीद लेती हूँ, क्योंकि हर महीने कुछ ढंग के कपड़े पहनकर जाना होगा, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सुरेखा के कहते ही मनीष जैसे फट पड़ा। अब ये क्या तुमने नए सोचने शुरू किए हैं? हर महीने तुम्हें नए कपड़े और 2000 रुपये चाहिए। क्या जरूरत है कीटियों में जाने की? अपना घर और बच्चे संभालो। इन वर्त के कामों में अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। वह करती ही क्या है? औरतें, सुंगली, निंदा, फैशन, कपड़ों की होड़ और इसके सिवा क्या होता है कीटियों में? और जाकर बिगड़ जाओगी, दूसरों के साथ होड़ करने लगोगी। चुपचाप घर बैठो और अपना काम संभालो इन फालतू कामों के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है। आज सुरेखा का भी खून उबल पड़ा। इतने सालों से दबाए हुए आक्रोश को आखिर फूटना ही था। बस सब बहुत हो गया। आपकी दादागिरी और कितना दबाओगे? मेरा हर काम आपको वर्त और मेरा हर खर्च आपको नाजायज क्यों लगता है? भला आपकी हर फिजूल खर्ची भी जायज है।
अपने शौक के लिए आप हजारों लाखों के खर्च कर देते हैं और मैं सू तक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे हर खर्चे पर आपको आपत्ति होती है क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? मेरा दिल नहीं, मेरी ख्वाहिशें नहीं, मेरे साथ साथ बच्चों पर भी पाबंदी लगाते हो। क्या आपकी जिंदगी में पत्नी और बच्चों का कोई महत्व नहीं है? उनकी जरूरतें आपको नाजायज क्यों लगती है? आप पैसा कमाने वे जितनी मेहनत करते हैं, मैं भी घर चलाने के लिए उतनी ही मेहनत करती हूँ। एक औरत ही मकान को घर बनाती है। क्या हम सारी उम्र अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तरसते रहेंगे, मन मार कर जीते रहेंगे? कहते कहते उसका गला भरा गया और आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पलों के लिए तो मनीष भी भौंचक्का रह गया। इस तरह की भाषा तो कभी सुरेखा ने नहीं बोली थी। वह कुछ बोल ना पाया। धीरे धीरे उसके मन में विचार उठने लगे। आखिर सुरेखा गलत तो नहीं कह रही, उसकी गलती तो है बच्चों और पत्नी की ख्वाहिशों की तरह वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उन्हें डांट देता है और समय के सारे शौक शाम से पूरे करता है। वह धीरे धीरे चलकर सुरेखा के पास आया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, सुरेखा मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अपने बढ़ते व्यवसाय और दोस्तों की प्रशंसा सुनकर मुझ में अहंकार आ गया तो और मैं स्वार्थी हो गया था। केवल अपनी इच्छाओं जरूरतों को ही महत्वपूर्ण मानने लगा था। वह भूल गया था तुम्हारी जरूरतें कामनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा और तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। तुम्हारी जो भी जरूरतें मैं यथासंभव पूरी करूंगा, साथ ही बच्चों की भी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। चलो अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सुरेखा को आज पति की आंखों में सच्चा प्यार नजर आने लगा था। उसने संतोष की सांस ली। शुक्र है देर से ही सही, मनीष ने अपने पत्नी की कदर तो जानी।